जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। 15 जुलाई से रेलवे में एक वैकेंसी आ रही है, रेलवे जीडीसी की। रेलवे जीडीसी, एलडीसी, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब रेलवे की आती है तो नियम ये है कि 25% वैकेंसी इंटरनल प्रोसेस से और 75% वैकेंसी ओपन मार्केट में आती है। कोई भी वैकेंसी आती है। अभी इंटरनल वैकेंसी के अंतर्गत यानी डिपार्टमेंटल वैकेंसी के अंतर्गत रेलवे में 15 जुलाई से 3 पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। एक एएलपी टेक्नीशियन की, दूसरा आपका ट्रेन मैनेजर की, तीसरा जेई की वैकेंसी। और इसमें वही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं कि जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं। खास करके एएलपी टेक्नीशियन की हम बात करें तो इस बार लगभग अभी तक में 60-70% ग्रुप डी के बच्चों को ज्वाइन जिसको करा दिया गया है, इस बार उसको भी मौका मिलना है। उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण है ये चीज। और बाकी अन्य जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यानी कि रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए इस बार होना है कि पहली बार रेलवे के सारे अलग अलग जोन को आपस में कंबाइंड कर दिया गया है। और कंबाइंड करके एक साथ लगभग हमको लगता है कि 10,000 प्लस वैकेंसी के लगभग आ सकती है ओवरऑल। और ये वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। तो इसका कुछ अपना फिक्स सिलेबस होता है। अगर एएलपी टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें पीटी के सिलेबस को स्किप कर दिया जाता है। डायरेक्ट मेंस का जो सिलेबस है जिसमें कि आपका 40 मार्क्स का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, बाकी मैथ, रीजनिंग 10 मार्क्स में आर्ट्स, इसके अलावा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स मिला करके यही सिलेबस है। बाकी अन्य पोस्ट के लिए भी पूरी तरीके से सिलेबस आपको पता है, पूरा जारी कर दिया गया है। तो जीडीसी के तैयारी के लिए, हालांकि आज मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, जीडीसी का पूरा वीडियो ये सर अलग अलग स्लाइड में बना करके रखे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि जीडीसी के स्पेशल तैयारी के लिए, क्योंकि पता है कि 2.5 महीने का टाइम अप्रोक्स आपको मिल सकता है, क्योंकि इसका डेडलाइन भी फिक्स कर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर में इसके प्रोसेस को पूरा कर देना है। तो इससे और इसमें हमको लगता है कि वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिसका सब कुछ मैक्सिमम क्या सारे उसमें वैसे बच्चे हैं जिनका सारा सब्जेक्ट लगभग पढ़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट इसमें करेंट होंगे इस बार के, जिनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी, और कुछ पुराने होंगे वो भी थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो इसी लेकर के जीडीसी के लिए स्पेशल 2-3 तरह का बैच शॉर्ट फॉर्म में हम ला रहे हैं, जिसमें हम बता देना चाहते हैं एक ट्रेड का स्पेशल, इलेक्ट्रीशियन का भी, दूसरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्पेशल जो कि 2.5 से 3 महीने का बैच होगा, एग्जाम तक चलेगा आपका, तीसरा मैथ, रीजनिंग और साइंस का स्पेशल क्वेश्चंस का कलेक्शन डे बाय डे में, यानी कि डे बाय डे टेस्ट और तुरंत उसी समय सॉल्यूशन, यानी कि कम मेहनत में आपको मैक्सिमम फायदा हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी बेस अच्छा है तो निश्चित रूप से आप वहां तक पहुंचे हैं, बेस ऑलरेडी आपका ठीक ठाक है, बेस ऑलरेडी आपका बना हुआ है, तो उसी से रिलेटेड जल्द ही हम इसका पूरा डिटेल आपको इसके बैच का आपको जल्दी हम जारी करेंगे, कल से लेकर परसों तक में। लेकिन उससे पहले सारांश में सर इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन और कुछ अपने से संबंधित बैच का इंफॉर्मेशन सर देंगे आपको। धन्यवाद। निश्चित रूप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है रूप से साथियों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे रेलवे में आ गई है। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दे रही है कि आपका जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी है या जेई की वैकेंसी है वो निसंदेह आपकी आने वाली है। और आप लोगों का जो इतना प्रयास रहा है, ट्विटर कैंपेन रहा है, लंबा इंतजार रहा है, वह इंतजार मुझे लगता है सफलता के करीब पहुंचने को है। तो अब हम सबसे पहले जीडीसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन कौन सा पद है दोस्तों? पद है आपका एलपी टेक्नीशियन, पद है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड का भी यहां पर क्या है दोस्तों, पद है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं, ये लेटर जो आपकी आई थी साथियों, ये आई थी 20 जून 2023 को, ठीक है। 20 जून 2023 को एक सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, उसको ये लिखा गया जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, जीडीसी कहते हैं, ठीक है साथियों। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
तो टोटल जो हमारी पोस्ट हैं उसकी 25% सीटें कहां से भरी जाएंगी? जीडीसी के माध्यम से, जो इंटरनल कैंडिडेट की होंगी। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें वो सभी साथी योग्य हैं जिनको भी एम्प्लॉय आईडी मिल चुका है, यानी अभी लेटेस्ट भी जिन्होंने ग्रुप डी के पद पर भी ज्वाइन किया है, अगर उनके पास आईटीआई है तो निसंदेह वो एएलपी टेक्नीशियन के लिए यहां पर बैठ सकते हैं एग्जाम में और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, स्पष्ट कहा गया है 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इंक्लूडिंग वैकेंसीज अकरिंग इन द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम द 1 जुलाई 2023 टू 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक जितने भी पद खाली हैं सबको कंप्लीट असेसमेंट करने के बाद जितनी टोटल पोस्ट होंगी उस सभी का 25% जीडीसी के माध्यम से लिया जाएगा। और जो आपकी एग्जामिनेशन है, ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे जोन को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। और आपको मैं एक सूचना दे दूं कि यहां जो आपकी है 15/7/2023 को, ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। 15/7 को जितनी भी हमारी आरआरसी हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट आपकी एजेंसीज हैं, आरआरसीज हैं, सारी की सारी आरआरसी आपकी क्या करेंगी? 15/7 को कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, कितना पद है, क्या चीजें हैं, सारी डिटेल आपको 15 जुलाई को पब्लिश हो जाएंगी। और 15 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 14 अगस्त तक रहेगा। 14 अगस्त तक आप क्या करते हैं? आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब यहां पर देखिए, इसको इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा है। जो हमारे एग्जामिनेशन का पहला ग्रुप है वो है ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन को कंसीडर किया है। जूनियर इंजीनियर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है उसको सेकेंड ग्रुप में रखा है। फिर हमारा जो ट्रेन मैनेजर है उसको इन्होंने तीसरे ग्रुप में रखा है। हम आज के इस डिस्कशन में विशेष रूप से असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन पे चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। All railway directed to ensure that the timeline for notification and invitation of application adhered without fail and to be rendered the detail eligible applicants and each category group by 1 October 2023। यानी कि सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो अक्टूबर तक में आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेनी है, ऐसा जो है रेलवे का दिशा निर्देश है। यहाँ आप देख रहे हैं संजय कुमार डिप्टी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड, पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। 20 तारीख का नोटिस है। ये तो आपको जानकारी मिल गई कि भाई साहब हमारे सारे जोन में जो है वैकेंसी आ रही है जीडीसी की 25%, कितनी सीटें रहेंगी, ये सब जानकारियां आपको 15 जुलाई को मिल जाएंगी। और समय भी आपने देख लिया कि अक्टूबर तक सबको कंप्लीट करने का प्रयास है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपके पास 3 मंथ का समय है साथियों। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात है उस पर हम जरा पहुंचते हैं। वो क्या है? रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, इसने साथियों नोटिस निकाला था आपको 6 जून 2023 में, और 30 जून तक इसका लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का। हालांकि इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, रीशेड्यूल होगी, सभी जोन की चीजें कंबाइंड में फिर सेट होकर के आपको मिलेंगी। अब यहां जो उन्होंने दिया था जीडीसी का, उसमें आपको हमारी जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है WCR है, वहां पर देख लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट का, इसमें आपकी लेवल 7th हमारी सीपीसी सेकंड थी। 19,900 आपका हमारा इनिशियल पे था। A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड, अनरिजर्व में 193 सीट, 40 SC के लिए, 22 ST के लिए, 24 OBC के लिए, 279 जो है टोटल पोस्ट थे। अब जरा हम चर्चा करते हैं कि हमारा यहाँ के लिए जो एज था, तो नॉर्मली एक ये स्ट्रक्चर आपका हो गया कि जबलपुर में जिस हिसाब से चीजें निकल कर आई हैं, कॉमन बेस वैसी ही सभी में रहनी है, कॉमन में रहनी है। तो अब यहां पर जो एज की क्राइटेरिया है मैं उस पर चर्चा कर देता हूं। इन्होंने एज लिमिट किया था, अपर एज 42 ईयर्स किया था। ईडीसी के लिए अपर एज जो है यूआर कैटेगरी के लिए कितना है दोस्तों? 42, ठीक है। कैंडिडेट्स 47 ईयर फॉर SC ST एंड 45 आपके किसके लिए? OBC के लिए। तो याद रखिएगा एज का कैलकुलेशन 2 जनवरी 1981 से होगा, 18 से 42 यूआर के लिए, 2 जनवरी 1978 से होगा OBC के लिए 18 से 45, और 2 जनवरी 1976 से होगा 18 से 47 SC ST के लिए। ये एज का कैलकुलेशन है। तो कॉमोबेस एज भी सुटेबली ठीक रखा गया है साथियों। और ये आपकी
जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लें, क्योंकि आपको जो वैकेंसी है उसमें रिजर्वेशन की जो बेनिफिट है वो आपको ओबीसी वालों को एनसीएल के आधार पर मिलेंगी, एससी एसटी को मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उसके हिसाब से भी आपको निश्चित रूप से यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से क्या करें, तैयार कर ले। अब जो हमारा एएलपी टेक्नीशियन ओपन कैंडिडेट के लिए होता है उसमें साथियों पहले होता है सीबीटी 1। तो यहां पर इंटरनल वैकेंसी में आपको सीबीटी 1 से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि आप तो कई सारे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके तब वहां पहुंचे हैं, तो आपकी जरूरत वहां स्क्रूटिनाइज करने की नहीं है, आपको सीधे मेन एग्जाम में डाला गया। यानी मेन एग्जाम का जो हमारा पोर्शन होता है उसके पार्ट्स क्या है, सीबीटी 2। सीबीटी 2 आपका 2 पोर्शन हो गया, सीबीटी ए, सीबीटी 2 का सेक्शन ए और सेक्शन बी, और फिर आपका हो जाएगा साइको, खास करके एलपी टेक्नीशियन के लिए, जिसको यहां लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी सीबीए2 को हम क्या कहते हैं, सीबीएटी को क्या कहते हैं, साइको कहते हैं साथियों। तो आपको सीबीटी 2 होना है और आपका साइको होना है। सीबीटी 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। आइए जरा देख लें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला एग्जाम होना है वो 90 मिनट का समय होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे साथियों, ठीक है। और मिनिमम जो परसेंटेज मार्क्स आपको यहां पर लाने हैं वो 40% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए साथियों लाना है 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% लाना है। हालांकि कट ऑफ इसका पिछली बार बहुत ज्यादा नहीं गया था, लेकिन इस बार जब सेंट्रलाइज हो रहा है और कई सारे हमारे जो नए साथी हैं उसको भी मौका मिल रहा है, तो चीजें थोड़ी सी हो ही जाती हैं। कोई भी एग्जाम है हमको थोड़ा सीरियसली उसको लेना ही चाहिए ताकि हमारा चयन हो, हम अच्छे पद पर पहुंचे, ये तो हमारी लालसा होती ही है साथियों। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है निगेटिव मार्किंग, तो कंप्लीट रूप से आप ये माइंड सेटअप कर लें कि 1/3 आपकी क्या है दोस्तों, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है निश्चित रूप से। इसलिए आपको क्या करना है, संभल करके आंसर देना है। जरा सा हम एक शॉर्ट में आपको हम विस्तृत चर्चा कर देते हैं सीबीटी के सिलेबस के बारे में। सीबीटी में सबसे पहले मेरा क्या है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बॉड मास, फ्रैक्शन, एलसीएम, अलजेब्रा, ये सारी चीजें पढ़नी है। हम मैथमेटिक्स के लिए आपको 60 टेस्ट का सेट लेकर आए हैं, 60 क्वेश्चन का, मतलब 60 टेस्ट हमारा होगा और ईच टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। 60 टेस्ट और हर एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे होगा। 3 मंथ का ये पैकेज है जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा साथियों, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मैथ, तो आपको दोबारा से क्लास मुझे नहीं लगता लेने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। यहां से साथियों कोडिंग, डिकोडिंग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डायरेक्शन ये है। इसके लिए भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 टेस्ट, ईच टेस्ट में कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साथियों, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर आ जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये 40 मार्क्स का होता है। लगभग 25 मार्क्स का आपका साइंस है जो कि बेसिकली फिजिक्स है, इसको टेक्निकल फिजिक्स कह सकते हैं। उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, 15 मार्क्स की है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये थोड़ा सा एक नया आपके लिए हो जाता है और इस पर हमको फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टोटल 100 में 40% वेटेज तो इसी का है साथियों। क्या है, 40% वेटेज इसी का है। यहां पर देख लीजिए 25 मार्क्स का आपका मैथ है, 25 की आपकी क्या है साथियों, रीजनिंग है, और हमारी 40 मार्क्स की हो गई आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और फिर आपका जो जनरल हमारी अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स हैं, ये सब मात्र 10 मार्क्स के होते हैं। तो 10, 40, 25, 25, इट बिकम्स डियर फ्रेंड हाउ मच, आपकी टोटल 100 मार्क्स की हो जाती हैं। अब यहां जरा गंभीरता से हम विचार करें तो आपकी यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, आईटी लिटरेसी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी भी हम एक स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है साथियों, जो आपको बहुत मदद पहुंचाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अगर चर्चा करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं सीबीटी, जो पहला सीबीटी यहां पर है उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आपको क्या किया जाएगा, 8 टाइम्स कैंडिडेट को, टोटल जो हमारी सीटें हैं उसके हिसाब से 8 गुने कैंडिडेट्स को कहां पर लाया जाएगा, सीबीएटी के लिए उसको अपीयर कराया जाएगा। जब आप सीबीएटी में क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके फाइनलाइज के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएंगी। यानी मुख्य रूप से हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है इसी को साइको कहा जाता है।
और साइको से 30% और बाकी रेस्ट आपकी जो थी वहां से 70% आपकी निश्चित रूप से क्या होगी, इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, देन नॉर्मलाइजेशन और फिर फाइनल स्कोर आपकी डेडिकेट होंगी। यानी स्पष्ट यहां लिख भी दिया है, आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट विद 70% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन CBT 1 एंड 30% फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी साइको का 30% और आपके CBT 1 का साथियों मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, साथ ही साथ आपका जीके, वहां से आपकी क्या हो जाएंगी 70%। और आपका ट्रेड जो है उसको तो 100% आप जानते हैं, CBT 2 का वो सेक्शन बी है जिसको क्वालिफाई करना आपके लिए क्या है, मैंडेटरी होता है। तो ट्रेड के भी जो है हम क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे साथियों निश्चित रूप से। आइए जरा हम चर्चा कर दें हमारी GDC के लिए डेडिकेटेड जो बैच है, 15 को पूरी नोटिस आती है, उसके बाद और विस्तार से हम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन कमर कसने का वक्त आ गया है। और ये एक सूचना है उन नए छात्रों के लिए जो एक्सटर्नल इस वैकेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और ये 3 महीने के बाद उस वैकेंसी के आने के भी प्रबल चांसेस जो है साथियों बढ़ जाती हैं। इसलिए आप जीतौड़ मेहनत के लिए लग जाएं। हमारा GDC के लिए सेपरेट बैच आ रहा है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, जो कंप्लीट आपके 40 मार्क्स का होता है, जहां 15 नंबर आपको साइंस में आपकी 25 मार्क्स होती हैं साहब कहां के लिए, साइंस के लिए, और आपका 15 मार्क्स होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो 3 मंथ के ड्यूरेशन पर 999 में स्पेशली फॉर GDC कैंडिडेट ये बैचेज आपकी आ रही हैं, जो द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लाइव ये क्लासेस चलेंगी साथियों, वीडियो डिस्कशन इसका, आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी आपकी 1 ईयर के आसपास होंगी। उसके बाद दूसरा है फुल लेंथ टेस्ट, ये आपकी 10 टेस्ट होगी, 3 मंथ का ड्यूरेशन है CBT 2 के ऑल ट्रेड के लिए। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हैं, सभी ट्रेड के छात्रों को CBT 2 का जो सिलेबस है वो कॉमन रहेगा ट्रेड को छोड़ करके। तो हमारी रीजनिंग, मैथ, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिर आपकी जीके, इन टोटल पेपर्स की हम 100 क्वेश्चंस का आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे मात्र 100 रुपीज में, जो कि आपको उपलब्ध है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारा अगला बैच है स्पेशली इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड के साथियों के लिए, जिन लोगों ने भी ITI इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से किया है या जो बीटेक या डिप्लोमा होंगे और अन्य पदों पर कार्यरत होंगे, ALP टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। उनके लिए हम CBT 2 का यानी कि हम ट्रेड का टेस्ट 75 क्वेश्चन का फुल टेस्ट लेकर आ रहे हैं साथियों, और ये भी 3 मंथ के ड्यूरेशन में आपकी संचालित होगी। इंटायर द एग्जामिनेशन हम पूरी चीजों को फिनिश कर देंगे। 100 रुपीज मात्र, 75 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रीशियन एनवायरमेंट ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन का ये आपका बैच रहेगा। फिर हमारी देखिए कंप्लीट एक पैकेज हमने तैयार किया है GDC के लिए, और ये पैकेज आपकी टारगेट बैच है जो कि कॉम्बो है किन किन चीजों का, इसमें ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपका साइंस, बेसिक साइंस कंप्लीट करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथियों, और इसके साथ हम टेस्ट का जो अरेंजमेंट है वो भी आपको देंगे। ये टोटल कंप्लीट पैकेज आपको 2499 में हमारा जो ऐप है नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, उस पर अवेलेबल है। और ये बैचेज आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ध्यान रखिएगा 10 जुलाई से लाइव बैचेज आपकी स्टार्ट होंगी। और इसी के साथ आपका कंबाइंड है मैथ टेस्ट 60 टेस्ट होंगी, मैथ की, रीजनिंग टेस्ट 60 होंगी, साइंस का टेस्ट भी आपका 60 होगा। ये इसके साथ साथियों क्या है, कंबाइंड है। उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए ITI इंस्ट्रक्टर का बैच आ रहा है, जो कि अभी बिहार की जो ITI इंस्ट्रक्टर थी उसकी वैकेंसी जो है साथियों आ तो चुकी है, लेकिन फॉर्म भराने में थोड़ा टेक्निकल इशू था। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि कंप्लीट रूप से वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, उसका भी फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आ चुकी है, उसका भी फॉर्म फिल हो रहा है। तो आप निश्चित रूप से ITI इंस्ट्रक्टर के लिए हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 999 फी है। 10 जुलाई से याद रखिएगा लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं इलेक्ट्रीशियन एनवायरमेंट ट्रेड के साथियों के लिए। 6 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन और कंप्लीट बेसिक से आपकी पढ़ाई होगी। हम जो सिलेबस है वो टोटल आपको 29 चैप्टर्स, हमारे ट्रेड थ्योरी का जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहां से लेकर हम आपको आगे बढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। और जो मेथोडोलॉजी है उसको हमने चेंज किया है। एवरी चैप्टर्स में आपको 10 से 12 क्या मिलेंगे साथियों, डेली प्रैक्टिस पेपर। आप डेली क्वेश्चन बनाइए, फिर नेक्स्ट डे डॉट्स को क्लियर करिए और फिर आगे की तैयारी में लग जाइए। यानी क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी थ्योरी, ये दोनों कंपाइल्ड वे में चलेगी, जो आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगी साथियों।
स्पेशल हमारा एक सेपरेट बैच है जीडीसीई के लिए, वो एलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल रूप से है। और साथियों ध्यान रखिएगा, इसका भी कोर्स ड्यूरेशन मात्र 3 मंथ है। जीडीसीए के लिए जो भी हमारी बैचेज हैं वो हम टारगेट मोड में लेकर आए हैं। 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, 999 उसकी फी है। और ये सारी बैचेज आपकी उपलब्ध हैं साहब कहां पर? ये है हमारा ऐप, जिसे आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाकर के, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और फिर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद टेक्निकल कोर्सेस, रेलवे कोर्सेस, ऐसी हमारी कैटेगरीज बनी है, वहां पर जाकर के आप इन कोर्सेस को परचेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये वक्त जो है आपके एक एक मिनट के उपयोग करने का है, इसलिए अब आप जीतौर मेहनत के लिए लग जाएं और समर्पित होकर आप जिस पद पर आज हैं उससे ऊपर बढ़ने के लिए, या तो आप एलपी टेक्नीशियन बनने के लिए चाह रहे हो तो उसके लिए जुड़ जाइए, जेई बनने के लिए चाहते हो उसके लिए जुड़ जाइए, ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड बनना चाहते तो उसके लिए लग जाइए। आपके साथ हम सदैव खड़े हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।